चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 100 वाट पारद स्रोत से उत्पन्न 2271 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश एक मॉलिब्डेनम धातु से निर्मित प्रकाश सेल को विकिरित करता है। यदि निरोधी विभव माइनस 1.3 वोल्ट हो तो धातु के कार्य फलन का आकलन कीजिए। और हीलियम नियान लेजर द्वारा उत्पन्न 6328 एंगस्ट्रॉम के उच्च तीव्रता के लाल प्रकाश के साथ प्रकाश सेल किस प्रकार अनुक्रिया करेगा, यह बताइए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि फोटो धारा का प्रभाव और उससे संबंधित सूत्र को यहाँ पे समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई धातु की प्लेट है। ये दोनों धातु की प्लेट हैं। धातु की प्लेट है ये, धातु की प्लेट। अब हम देखते हैं कि यदि इस धातु की प्लेट पर कोई ऊर्जा आपतित होती है तो क्या हो जाएगा। इस धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अब वह ऊर्जा मान लेते हैं गति ऊर्जा के रूप में होती है और यह इस प्लेट के पास पहुंचेगी। इसे हम एनोड प्लेट कहते हैं और यह हमारा कैथोड प्लेट होगा। यह हमारा एनोड प्लेट होगा और यह हमारा कैथोड प्लेट होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और इसमें धारा बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो धारा कहते हैं। अब इसके सूत्र को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऊर्जा आ रही है या ऊर्जा फोटान के रूप में होती है। मान लेते हैं इसकी तरंगदैर्घ्य यदि लैम्डा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा hc/λ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पदार्थ का कुछ ना कुछ कार्यफलन होगा और वह कार्यफलन मान लेते हैं फाई से लिखते हैं। कार्यफलन क्या होता है, वह है न्यूनतम ऊर्जा जिससे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह सूत्र हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा E, इसे हम E भी कह सकते हैं। जो हम देखते हैं किसी स्रोत से ऊर्जा मिल रही होती है तो E बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे फाई, मतलब इस धातु की प्लेट के हम यहाँ पे देखते हैं कार्यफलन कहलाएगा प्लस इस इलेक्ट्रॉन के पास या उस फोटॉन के पास जो ऊर्जा होगी वह हो जाएगी गति ऊर्जा के रूप में। अब हम देखेंगे कि यह जो आपतित ऊर्जा है यह फोटॉन के रूप में होगी और उसका तरंगदैर्घ्य यदि लैम्डा है तो हम लिख सकते हैं hc/λ बराबर फाई, यहाँ पे कार्यफलन हो जाएगा प्लस गति ऊर्जा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो hc क्या होता है, यदि h यहाँ पे प्लांक नियतांक और c यहाँ पे प्रकाश की गति होती है। यदि इसको हम हल करें तो हमें मान मिलता है 1240 और ये हो जाएगा नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम निरोधी विभव को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये एक ऐसा विभव है जिसपे हम क्या देखते हैं, इसे हम भी नोट से लिखते हैं। तो एक ऐसा विभव होता है जिसपे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है और धारा का प्रवाह हम देखते हैं उस स्थिति में क्या होता है, शून्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, Q इंटू VW है, यही क्या करेगा, इसकी गति ऊर्जा को शून्य कर देगा। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि गति ऊर्जा यदि शून्य हो गई तभी क्या देखेंगे कि उसमें धारा का प्रवाह जो है, मतलब फोटो धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो वह विभव निरोधी विभव कहलाता है। इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू या V0 बराबर गति ऊर्जा बटा Q, ये होता है निरोधी विभव। अब हम उत्तर को समझते हैं। तो हम प्रश्नानुसार उत्तर को देखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि इस स्रोत के द्वारा कितनी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश
उत्पन्न हो रही है, 2271 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश उत्पन्न हो रही है, उसे निरोधी विभव दे रखा है। तो धातु का कार्यफलन हमें बताना है। अब धातु का कार्यफलन, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कार्यफलन फाई बराबर क्या होगा, देखिए कुल आपतित ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गति ऊर्जा, कार्यफलन प्लस गति ऊर्जा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्यफलन फाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा। तो अब ई क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एच सी बटा लैम्डा। एच सी का मान क्या हो जाएगा 1240, ये हो जाएगा नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसका मान हम लिख लेते हैं किस रूप में, इसका मान हम लिख लेते हैं नैनो तरंग दैर्ध्य के रूप में। एंगस्ट्रॉम है तो इसका मतलब यहाँ पे नैनो के लिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 के घात माइनस 10 होता है, और नैनो क्या होता है 10 के घात माइनस 9 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पे अगर 10 से भाग दे दें तो ये किस में बदल जाएगा, नैनो में बदल जाएगा। इसका मतलब 227.1 नैनो हो जाएगा, 227.1। तो नैनो में परिवर्तित हो गया, नैनो से नैनो क्या हो जाएगा कैंसिल, अब बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब गति ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के रूप, तो हम उस स्थिति में क्या लिख सकते हैं कि जो गति ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, निरोधी विभव ई इंटू भी के बराबर हो जाएगी, ई इंटू भी नॉट लिख लेते हैं इसे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखना है, इसलिए हम इसे ऐसा लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, क्योंकि इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे हो जाएगा गति ऊर्जा के रूप में ई, और भी नॉट निरोधी विभव हमें कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए। तो यह हमें दे रखा है 1.3 वोल्ट। कितना दे रखा है 1.3 वोल्ट। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम बाहर की ओर कर लेते हैं ई भी। तो अब इसको हल करने पे हमें मान क्या मिलेगा, इसको हल करने पे हमें मान मिल रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। कार्यफलन हमने मालूम कर लिया, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम देखेंगे इसके द्वितीय भाग में हमें मालूम करना है कि अगर हीलियम नियॉन लेजर द्वारा उत्पन्न 6328 एंगस्ट्रॉम के उच्च तीव्रता के लाल प्रकाश के साथ यदि हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करेंगे, तो किस प्रकार की अनुक्रिया होगी यह बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मालूम है, फाई का मान मालूम है। तो हम जानते हैं क्या होता है एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, लैम्डा नॉट लिखते हैं। तो लैम्डा नॉट का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा फाई, लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा एच सी, ये हो जाएगा 1240। क्या हो जाएगा 1240, और इसे हम लिख लेते हैं नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा क्या हो जाएगा, नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा हो जाएगा फाई कितना दे रखा है हमें, हमने अभी निकाला है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखिए हमें ये मान किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा नॉट का कितना मिलेगा, यह मिलेगा, और नैनो में है तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं इसे। तो 10 के घात में लिखेंगे तो इसे हल करने पे हमें मिलेगा कितना हो जाएगा 2977, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ये नैनो में है तो इसे हमने एंगस्ट्रॉम बदल लिया। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या दे रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य दे रखा है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह दे रखा है 6328 एंगस्ट्रॉम, 6328 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारी तरंग दैर्ध्य यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है, मतलब उस प्लेट की तरंग दैर्ध्य या उस प्लेट का जो कार्यफलन है, उस कार्यफलन के द्वारा हम देखते हैं जो तरंग दैर्ध्य हमें मालूम चली वो कितनी है, 2977 एंगस्ट्रॉम, जो क्या है, इस कारण से हम देखते हैं कि इसमें कोई प्रभाव या कोई अनुक्रिया नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अतः यहाँ पे कोई अनुक्रिया नहीं होगी, अतः कोई अनुक्रिया
कोई अणु क्रिया नहीं होगी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।